सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरा पहला वीडियो है और आज मैं अपने वीडियो में मलेरिया के बारे में बताऊंगी। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करके सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मलेरिया होता क्या है? तो मलेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो मलेरिया दो शब्द से बना हुआ है, एक माला और दूसरा एरिया। यानी कि जो बैड एयर होती है, माला का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर। बैड एयर की वजह से मलेरिया कॉज होता है। मलेरिया एसोसिएटेड होता है विथ रीज़न। कौन से रीज़न से एसोसिएटेड होता है? बैडली ड्रेन स्वैप और मार्शेस। मतलब कि जो दलदली स्थान होते हैं, जो गंदे स्थान होते हैं, वहीं पर ऐसे मलेरिया के जो मच्छर होते हैं उनकी वजह से ही मलेरिया कॉज होता है। अब मलेरिया इज़ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। यानी कि मलेरिया जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, यानी कि ये एक जानलेवा बीमारी है जो कि एक, इसे हम इन्फेक्शन कह सकते हैं, कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है विथ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। अब ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ क्या होता है? ये होता है ट्रांसमिटेड बाय एन इन्फेक्टिव फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। यानी कि ये ट्रांसमिट किस वजह से होता है? एक इन्फेक्टिव फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। मॉस्किटो का क्या नाम है? एनाफिलिस मॉस्किटो, जो कि है फीमेल। इसका जेंडर क्या है? फीमेल। ठीक है। तो मलेरिया क्या होता है? जानलेवा बीमारी होती है, ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, जो कि ट्रांसमिट होती है कौन से मॉस्किटो से? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की वजह से ये ट्रांसमिट होती हैं। अब ये क्या है? चौथी लाइन में क्या लिखा गया है कि इट इज़ कॉज्ड बाय सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किसकी वजह से कॉज होता है? सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लाज्मोडियम ग्रुप। यानी कि सिंगल सेल का होता है जो भी इन्फेक्शन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? सिंगल सेल से बना हुआ है और उसका ग्रुप कौन सा है? प्लाज्मोडियम ग्रुप है। अब इस ग्रुप में कितने आते हैं? 5 आते हैं, 5। पहला क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। दूसरा क्या है? प्लाज्मोडियम विवैक्स। तीसरा क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरियाई। चौथा क्या है? प्लाज्मोडियम ओवेल। पांचवा क्या है? प्लाज्मोडियम कोवेल्सी। ठीक है। अब देखो, अगर आपको मलेरिया है तो उसके क्या सिम्टम हो सकते हैं? आपको आपको क्या कैसा फील होगा? वेरी सिक, मतलब कि आपको बुखार सा लगेगा, आप सिक फील करेंगे। और शेकिंग चिल्स, यानी कि ठंडी लगेगी और कपकपी लगेगी आपको। ठीक है। अब इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं, यानी कि मलेरिया होता कैसे। देखो, मलेरिया किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो की वजह से होता है। ठीक है। और मलेरिया होता किसी इंसान को ही होता है। यानी कि मलेरिया का मच्छर जो होता है, अगर किसी इंसान को काटता है और उसी इंसान को कोई दूसरा जो कि अनइफेक्टेड मॉस्किटो है, अगर वो जा कर के उससे ब्लड शक कर लेता है तो उस मच्छर को भी मलेरिया हो जाता है। यानी कि उस मॉस्किटो में भी मलेरिया का सिम्टम आने लगता है। अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब वो दूसरे इंसान को जा कर के वो इन्फेक्ट करेगा, तो ऐसे मलेरिया के केस बढ़ते जाते हैं। अब देखो, इसमें जो लाइफ साइकिल होती है, अब दो लोगों की लाइफ साइकिल होगी। यानी कि एक इंसान की होगी और दूसरा एक मच्छर की होगी। अब कैसे होगी? देखो, दो है। पहला क्या है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो और दूसरा क्या है? ह्यूमन। यानी कि जो ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है वो होगा प्राइमरी होस्ट, और जो ह्यूमन है वो होगा सेकेंडरी वैक्सीन, या कि सेकेंडरी होस्ट होगा। ठीक है। अब इसमें लाइफ साइकिल कैसे होती है? अब दो लोग का होस्ट है तो दो लाइफ साइकिल होगी। एक होगी लाइफ साइकिल ह्यूमन में और दूसरी लाइफ साइकिल होगी मॉस्किटो में। अब जो ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है? उसमें कौन सा फेज़ होता है? एसेक्सुअल फेज़ होता है। और जो मॉस्किटो की लाइफ साइकिल होती है वो सेक्सुअल फेज़ की होती है। ह्यूमन की जो साइकिल होगी वो स्टेज होगी इन्फेक्शन का, और जो मॉस्किटो की होगी वो स्टेज होगी नॉन इन्फेक्शन का। अब दूसरी स्लाइड में हम देखेंगे कि ये पूरा मैकेनिज़्म होता कैसे है। यानी कि सेकेंड तो दूसरे इसमें क्या बताया गया है? दूसरे इसमें क्या गया है? एक इंसान की बॉडी है, एक मच्छर, इधर साइड का जो मच्छर है वो इन्फेक्टेड है और इधर साइड का मच्छर जो है वो अनइन्फेक्टेड है। लेकिन ये जब बॉडी में से किसी इन्फेक्टेड, ये देखो इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी है, अब इसके अंदर भी कुछ मैकेनिज्म हो रहा है जिसकी वजह से ये इधर साइड, ये वाला जो मॉस्किटो है ये भी इन्फेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसका होता कैसे है।
ये इन्फेक्टेड यानी कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने क्या किया, बाइट किया किसी ह्यूमन को। अब देखो फीमेल मॉस्किटो में क्या होता है, एक साइजोन्स होते हैं, स्पैरोजॉइड्स क्या होते हैं, स्पैरोजॉइड्स होते हैं। अब जब इस मच्छर ने बाइट किया ह्यूमन को, तो ये जो स्पैरोजॉइड्स हैं ये आपके कहाँ जाएंगे, लीवर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, लीवर में। अब जब ये लीवर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट्स द ह्यूमन को बाइट किया, स्पैरोजॉइड्स इंटर इनटू द लीवर। अब जो स्पैरोजॉइड्स है वो इंटर कहाँ पे हुए, लीवर में हुए। अब जो स्पैरोजॉइड्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखो स्पैरोजॉइड प्रेजेंट इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल मॉस्किटो, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ, किसकी सलाइवरी ग्लैंड, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं। अब जब ये स्पैरोजॉइड्स कि आपके लीवर में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, स्पैरोजॉइड माइग्रेट टू द लीवर वेयर, मतलब जो स्पैरोजॉइड्स हैं वो लीवर को माइग्रेट करेंगे और वहाँ पे क्या फॉर्म करेंगे, मीरोजॉइड्स। ये देखो माइग्रेट किया, स्पैरोजॉइट है ये यहाँ पे माइग्रेट किया और यहाँ से क्या निकला, मीरोजॉइट। अब ये जो मीरोजॉइट होगा वो आगे क्या करेगा, पहले क्या हुआ, मॉस्किटो से ह्यूमन को बाइट किया, फिर वो जो स्पैरोजॉइट्स था वो लीवर में गया, लीवर में देखो लीवर में गया, लीवर में जाने के बाद इसने क्या किया, माइग्रेशन किया, माइग्रेशन करने के बाद अब ये मीरोजॉइट्स आर रिलीज एंड इन्वेड आरबीसी, यानी कि अब ये कहाँ जाएंगे, इन्वेड होंगे आरबीसी में। अब ये देखो आरबीसी में आए। अब जब ये आरबीसी में आएंगे, इन आरबीसी द मीरोजॉइट बिकम द ट्रोफोजॉइट, यानी कि अब जब ये आरबीसी में आएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो ये आरबीसी है, इसके अंदर ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होने के बाद अब ये क्या करेंगे, अब देखो इसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे, तो ये जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, शीजोन गिव बर्थ टू थाउजेंड ऑफ मीरोजॉइट। अब देखो यहाँ पे जो आरबीसी में जो शीजोन्स बन जाएंगे, यानी कि सबसे पहले क्या था, स्पैरोजॉइट किस में कन्वर्ट हुआ, मीरोजॉइट में जब ये मतलब कन्वर्ट हुआ मीरोजॉइट में, फिर ये जब आरबीसी में आया तो ये ट्रोफोजॉइट में हो गया। अब फिर ये क्या धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा और ये क्या बनाने लगेगा, सीजोन्स बनाने लगेगा। अब सीजोन्स क्या करेंगे, खूब सारे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मीरोजॉइट बनाने लग जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ मीरोजॉइट। अब ये क्या करेंगे, दो चीज़ें करेंगे, एक गैमिटोजेनेसिस करेंगे, गैमिट्स बनाएंगे, और दूसरा क्या करेंगे, दूसरे आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। देखो कैसे, ये अब ये देखो इन आरबीसी द मीरोजॉइड रिलीज व्हेन द आरबीसी रप्चर। अब ये जब आरबीसी रप्चर होगा तब इसमें से मीरोजॉइड निकलेंगे और ये क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे अदर। ये देखो इधर इधर आ रहे हैं, दूसरे आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। तो ऐसे ही ब्लड सेल्स क्या होते हैं, आरबीसीज क्या होते हैं, इन्फेक्ट होते जाते हैं। और दूसरा क्या करेंगे, ये गैमेटोसाइट बनाने लगेंगे, मतलब कि सब मीरोजॉइड बिकम गैमेटोसाइट्स। अब ये कुछ मीरोजॉइड क्या करेंगे, गैमेटोसाइट्स बनाएंगे। अब गैमेटोसाइट्स बनाएंगे तो फिर क्या होगा, मतलब रेप्लिकेशन होता जाएगा। अब दूसरा मॉस्किटो आया, इसने क्या किया, मॉस्किटो पिकअप द गैमेटोसाइट। अब इसने क्या किया, पिकअप किया क्या, गैमेटोसाइट को इन्फेक्टेड ह्यूमन से। ये इन्फेक्टेड ह्यूमन तो है, ये प्रोसेस जो हो रही है वो इन्फेक्टेड ह्यूमन के अंदर ही हो रही है। अब ये क्या करेगा, पिकअप कर लेगा गैमेटोसाइट्स को। अब गैमेटोसाइट्स को जब ये पिकअप करेगा, अब देखो इतना तो था ह्यूमन की साइकिल। अब मच्छर में क्या होगा, यानी कि मॉस्किटोस में क्या होगा वो देखो। अब जब इसने पिकअप किया तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने लगा, यानी गैमीट जब इसने वो किया, गैमेटोसाइट्स को जब ये पिकअप किया तो अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने लगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट क्या करेगा, ओसाइट्स बनाएगा। ओसाइट्स क्या कंटेन करते हैं, ह्यूमरस ऑफ स्पैरोजॉइट, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। फिर ये साइकिल रिपीट होने लग जाएगी। तो ऐसे ही पूरी मलेरिया की साइकिल होती है, यानी कि एक जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है वो ह्यूमन को बाइट करता है, फिर ह्यूमन को बाइट करने के बाद दूसरा मच्छर जब आता है ह्यूमन को बाइट करने, जो कि अनइन्फेक्टेड होता है, वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। अब इसमें देखो जब लीवर में चल रहा है तो ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक होगा। अब जब लीवर के बाहर यानी कि इसमें आरबीसीज में होगा तो ये एरिथ्रोसाइटिक हो जाएगा और यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी, यानी कि यहाँ पे 3 ठो काम हो रहा है। अब तीसरी स्लाइड में क्या देखेंगे हम लोग, अब इसी को एक्सप्लेन किया है, देखते हैं हम।
देखो साइकिल इन ह्यूमन दो साइकिल है। ह्यूमन की साइकिल में क्या हो रहा है, ह्यूमन इन्फेक्शन बिगिंस व्हेन एन इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो बाइट अ पर्सन, यानी कि ह्यूमन इन्फेक्शन स्टार्ट होता है कब, जब कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है, जब वो कोई पर्सन को बाइट करता है। एंड इन्फेक्ट्स ये क्या करेगा, इस सलाइवरी ग्लैंड से, वही चीज़ है जो ब्लड सर्कुलेशन में, ये सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा यानी कि जो स्पेरोजोइट्स होंगे वो आने लग जाएंगे। ये क्या था, फर्स्ट स्टेज था। ये क्या था, फर्स्ट स्टेज था। अब दूसरे स्टेज में क्या होता है, दो चीज़ें होती है। मैंने जैसे कि बताया कि जब आरबीसी में रहेगा तो वो इरिथ्रोसाइटिक फेज रहेगा, और जब ये लीवर में रहेगा तो ये प्री इरिथ्रोसाइटिक यानी कि एक्सो इरिथ्रोसाइटिक होगा। अब देखो कैसे, विदिन 30 से 60 मिनट स्पोरोसाइट क्या होते हैं, फाइंड होते हैं देयर वे थ्रू ब्लड सर्कुलेशन टू देयर फर्स्ट टारगेट लीवर, यानी कि इस आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में ये क्या करेंगे, अपने फर्स्ट टारगेट लीवर पे जाके अटैक करेंगे। स्पोरोजॉइट जब ये लीवर सेल्स में जाता है तो वहाँ पे स्पेर सीजोन्स बनाना शुरू कर देता है। सीजोन्स बनाएगा जब ये 6 से 7 दिन में सीजोन्स बनाने लगेगा, और जितने भी सीजोन्स होंगे वो 1000 ऑफ मीरोजॉइट्स को बर्थ देने लग जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होने लग जाएगा, वही चीज़ है। फिर दे आर रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम, फिर ये ब्लड स्ट्रीम में वापस आएंगे। जब ब्लड स्ट्रीम में आएंगे तो ये क्या था, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक फेज था, इसका एंड था। अब ये फेज में ये क्या, ये जो फेज है वो नॉन पैथोजेनिक है, और ये क्या करता है, कोई भी साइन या सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है। अब इरिथ्रोसाइटिक फेज में क्या होगा, मीरोजॉइट क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया, उसने ब्लड आरबीसीज को टारगेट किया। आरबीसीज को टारगेट करने के बाद इसने ट्रोफोजोइट्स बनाए। ट्रोफोजोइट जब मेच्योर हुआ तो उसने क्या किया, सीजोन्स बनाना शुरू कर दिया। सीजोन्स बनाना शुरू कर दिया। अब सीजोन्स ने दो काम किए, जैसे कि मैंने बताया था, ये अफेक्ट करेगा दूसरे आरबीसीज को, और दूसरा क्या था कि ये बर्थ करेगा न्यू जनरेशन मीरोजॉइट्स। देन डैट आफ्टर आरबीसी रप्चर, मतलब कि नए नए मीरोजॉइट्स, सीजोन से क्या बना था, मीरोजॉइट्स बना था। वो नए नए जब वो ब्रस्ट हो रहा था आरबीसी, तो उसके बाद वो दूसरे आरबीसीज को जाकर इफेक्ट कर रहा था। ठीक है। अब तीसरे इसमें क्या है, ये था पूरा ह्यूमन के अंदर क्या हो रहा था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मॉस्किटो के अंदर क्या साइकिल थी। जब कोई दूसरा अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो, जब ये इन्फेक्टेड पर्सन पे जाकर के बाइट करता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इट टेक अप द गैमेटोसाइट्स विथ ब्लड मील, यानी कि वो गैमेटोसाइट्स को ब्लड मील से ले लिया। अब गैमेटोसाइट, ये देखो, देन मेच्योर, जब ये गैमेटोसाइट मेच्योर होते हैं तो वो दो चीज़, यानी कि गैमीट है तो एक फीमेल होगा एक मेल होगा। तो जो फीमेल था उसे हम लोग मैक्रोगैमिट कहेंगे, और जो मेल था उसे हम लोग माइक्रोगैमिट कहेंगे। और ये प्रोसेस को क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कहेंगे। इन मॉस्किटो गट, मतलब मॉस्किटो का जो गट होता है, वहाँ पर जो माइक्रोगैमिट है, यानी कि जो मेल वाला गैमीट है, वो क्या करता है, फर्टिलाइज करता है माइक्रोगैमीट को, यानी कि जो फीमेल वाले गैमीट को फर्टिलाइज करता है, क्या बनाता है, जायगोट। जायगोट बनाने के बाद ये फॉर्म करने लगता है ओवोसिस्ट। उसकी ग्रोथ होने लगती है, डिवीजन होने लगता है। हर ओवोसिस्ट का वो प्रोड्यूस करता है स्फेरोजॉइट्स। आफ्टर 8 to 15 डेज, वो जब ये ओवोसाइट ब्रस्ट होता है तो रिलीज़ करता है स्फेरोजॉइट को मॉस्किटो की बॉडी कैविटी के अंदर। फिर वो जब बॉडी कैविटी के अंदर जाता है तो वहाँ से वो ट्रैवल करता है, और कहाँ पहुँच जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में। कहाँ पहुँचता है, सलाइवरी ग्लैंड में। फिर वो क्या करता है, जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो होता है, फिर वो वही साइकिल रिपीट होने लगती है, जाकर के ह्यूमन को बाइट करेगा, फिर उसको मलेरिया कॉज हो जाएगा। द साइकिल ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन री स्टार्ट व्हेन द मॉस्किटो टेक ब्लड मील, फिर वही स्टार्ट हो जाएगी साइकिल, और ये ऐसे ही चलता रहता है। तो यही था मलेरिया का ईटियोलॉजी, कि मलेरिया कैसे होता है। इसमें दो साइकिल होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो भी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।